डाउटनेट पर आप पाएं कोटा के बेस्ट और टॉप टीचर्स जैसे एनवी सर, जीबी सर, आकांक्षा मैम की फ्री वीडियो लेक्चर्स। आज ही डाउनलोड कीजिए डाउटनेट ऐप। हेलो एवरीवन, आज हम फिर से बायोमोलिक्यूल्स पढ़ने वाले हैं। तो लास्ट क्लास में हमने कार्बोहाइड्रेट्स कंप्लीट किया था और आज हम एक और मैक्रोमोलिक्यूल्स पढ़ेंगे जो है हमारा प्रोटीन्स। अब देखो, प्रोटीन्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये डिटेल में भी दिया है। हम इसमें सारी चीजें कवर करेंगे। शॉर्ट में हम अमीनो एसिड्स भी पढ़ेंगे और सारा प्रोटीन का स्ट्रक्चर्स। तो अब देखो, सबसे पहले एनसीईआरटी में देख लेते हैं। तो क्या लिखा है? प्रोटीन्स हैं पॉलीपेप्टाइड्स और ये पेप्टाइड्स बॉन्ड से जुड़े होते हैं। तो हमको पता है कि प्रोटीन का जो मोनोमर है, यानी जो इसका माइक्रोमोलेक्यूल है और जिससे ये बना होता है, जो इसका फंडामेंटल यूनिट है, वो है अमीनो एसिड्स। तो हमने ये पढ़ लिया था अमीनो एसिड्स, और ये ही मिलके बनाते हैं प्रोटीन्स। और ये जुड़े कैसे होते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड से। टोटल जितने अमीनो एसिड्स होते हैं वो 20 होते हैं, ठीक है, जिसमें हमारे ये सारे एग्जांपल्स आ गए हैं। अब प्रोटीन इज अ हेट्रोपॉलीमर, नॉट अ होमोपॉलीमर। इसका मतलब अभी हमने लास्ट क्लास में देखा था कि हेट्रो और होमो क्या है। हेट्रो मतलब यहाँ पे जब डिफरेंट टाइप के मोनोमर्स अटैच हो रहे हैं। अब यहाँ लिखा भी है होमोपॉलीमर हैज ओनली वन टाइप ऑफ मोनोमर जो रिपीट होता है n टाइम्स। लेकिन अमीनो एसिड्स, जो ये छोटे छोटे मोनोमर्स हैं, ये अलग अलग ऐड होके एक पॉलीमर बनाते हैं। अब देखो, प्रोटीन्स यहाँ पे लिखा है कि नॉन एसेंशियल एंड एसेंशियल अमीनो एसिड। तो देखो, अमीनो एसिड दो टाइप्स के होते हैं। एक जिसको बोलते हैं एसेंशियल अमीनो एसिड्स। एसेंशियल मतलब कोई भी चीज जो बॉडी को रिक्वायर्ड है। अब बॉडी को जब रिक्वायर्ड है तो बॉडी उसको लेगा। जैसे अगर हमें कोई विटामिन की रिक्वायरमेंट है तो हम उन विटामिन को कंज्यूम करते हैं, चाहे वो हमारे खाने से हो, चाहे हम सप्लीमेंट्स ले रहे हो। तो एसेंशियल अमीनो एसिड्स वो होती है जो बॉडी नहीं बना पाती, बॉडी इनकेपेबल होती है उसको बनाने में। तो डेफिनेटली ये हमें कहाँ से मिलेंगे? फूड रिसोर्सेज से मिलेंगे। चाहे कोई भी टाइप के हम सप्लीमेंट्स खा रहे हैं, डाइट में कोई भी टाइप की चीजें ले रहे हैं, तो वहां से हम इसको अटेन करेंगे। अब ये अमीनो एसिड्स हैं, प्रोटीन्स हैं, तो बेसिकली वो फूड हम खाएंगे जो कि रिच है उस पर्टिकुलर अमीनो एसिड्स के लिए। दूसरी तरफ होते हैं नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स। अब इसका मतलब ये नहीं है कि ये एसेंशियल नहीं है, लेकिन ये बॉडी खुद बना सकती है, बॉडी केपेबल होती है इसको बनाने के लिए, इसीलिए हमें फूड रिसोर्सेज से इसको लेने की जरूरत नहीं है। एक और टाइप के अमीनो एसिड्स आपको कहीं कहीं बुक्स में देखने को मिलेगा, लिखा होता है सेमी एसेंशियल अमीनो एसिड्स। तो ये वो अमीनो एसिड्स होते हैं जो कि बॉडी बहुत ज्यादा स्लो सिंथेसाइज करती है। मतलब ऐसा नहीं है कि सिंथेसाइज नहीं कर पा रही है, लेकिन बहुत स्लोली सिंथेसाइज कर रही है। जैसे फॉर एग्जांपल आर्जिनिन। तो आर्जिनिन बॉडी बनाती तो है, लेकिन फिर भी हम उसके सप्लीमेंट्स लेते हैं, क्योंकि अगर हमें जितने अमाउंट में उसकी रिक्वायरमेंट है, हो सकता है वो पूरी ना हो। उसी तरह इसका एक एग्जाम्पल हो जाएगा हिस्टिडीन। अब देखो, हमें अगर एसेंशियल अमीनो एसिड्स लर्न करने हैं तो कैसे लर्न करेंगे? उसके लिए मुझे ये स्टेटमेंट याद करनी है, पीवीटी टिम हॉल। अब यहाँ पे सारे एसेंशियल अमीनो एसिड्स आ जाएंगे और बाकी जो बच जाएंगे वो नॉन एसेंशियल आ जाएंगे। पी से हो जाएगा फिनाइल एलेनीन, उसी तरीके से वी से हो जाएगा वैलीन, देन टी से हमारे पास थ्रियोनीन, अगेन नेक्स्ट टी से ट्रिप्टोफैन। तो मैंने आपको बताया था कि मैं आपको सारे शॉर्ट भी बताऊंगी तरीके की हम कैसे लर्न कर सकते हैं। आई से हमारे पास आ जाता है आइसोल्यूसिन, देन एम से मिथ्योनीन, एच से हमारे पास हिस्टिडीन, ए से आर्जिनिन, डबल एल ये जो है तो यहाँ पे दो आ जाते हैं, एक हो जाएगा ल्यूसीन और एक हो जाएगा लाइसीन। तो ये सारे हमारे कवर हो गए, जिसमें हम जानते हैं कि जो हिस्टिडीन है और जो आर्जिनिन है, ये क्या है? इनको सेमी एसेंशियल भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये बहुत स्लो प्रोसेस होता है बॉडी के अंदर इनके बनने का।
तो यहाँ पे वही दे रखा है कि असेंशियल बॉडी को डाइट से लेना पड़ता है और नॉन असेंशियल हम खुद बनाते हैं। देन प्रोटीन बहुत सारे उसके फंक्शंस हैं क्या, जैसे ऐसे सब्सटेंसेस बनाता है, न्यूट्रिएंट्स बनाता है जो मूव करते हैं अक्रॉस, फाइट करते हैं इन्फेक्शन में। देन हार्मोन्स कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कितने अलग अलग फंक्शंस हैं हार्मोन्स के, एंजाइम्स, तो ये सब क्या है, ये प्रोटीन्स ही हैं। वेरी इंपॉर्टेंट याद रखना है, कोलेजन इज द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन द एनिमल वर्ल्ड। ठीक है, देन उसके बाद एक हमारे पास आ जाता है रुबिस्को, इट इज द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन द होल वर्ल्ड। तो एनिमल यानी एनिमल सेल्स के अंदर कोलेजन सबसे ज्यादा हो जाता है, और अगर पूरे वर्ल्ड में देखा जाए तो रुबिस्को हो जाता है, जिसका क्या है फुल फॉर्म, राइबोलोज बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। अब हमको पता है जो अमीनो एसिड का बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो इस तरीके का होता है, जिसमें ये एक अमीनो ग्रुप हो गया, इसके पास एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप है जिसकी वजह से ये एसिड है, देन H उसको बैलेंस करने के लिए, और ये जो R हो गया ये रेडिकल है और इसी पे डिपेंड करता है कि ये कौन सा अमीनो एसिड होगा। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे CH3 होगा तो ये एलेनिन हो जाएगा, अगर यहाँ पे CH2OH होगा तो ये सिरीन हो जाएगा, अगर यहाँ पे सिर्फ H होगा तो ये ग्लाइसिन हो जाएगा। तो ये डिपेंडिंग कि आपको कौन से आप कितने लर्न कर सकते हो उस हिसाब से आप कर सकते हो। अब इन्हीं के वजह से कि कितने अमीनो ग्रुप हैं, कितने कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, कौन सा रेडिकल अटैच है, तो उसके बेस पे 3 टाइप के अमीनो एसिड्स होते हैं। एक जिनको बोलते हैं एसिडिक, ऑब्वियसली इनका जो नेचर होगा वो एसिडिक होगा। फिर बेसिक जिसमें कार्बोक्सिलिक कम होंगे, और एक हो जाएगा न्यूट्रल जो ना ही एसिडिक है ना ही बेसिक। तो यहाँ पे एसिडिक में कौन से हो जाएंगे, जिसके पास एक्स्ट्रा कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा। अब इसमें एग्जाम्पल आ जाएगा आपका ग्लूटामिक एसिड। अब ये ध्यान रखना कि जो अमीनो एसिड्स होते हैं हमको पता है कि उसको हम 3 वर्ड्स के शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। तो ग्लूटामिक एसिड को किस तरीके से लिखा जाता है, GLU। उसके अलावा हमारे पास एस्पार्टिक एसिड आ जाएगा, और इसको कैसे लिखा जाता है, ASP। सिमिलरली बेसिक में हमारे पास आर्जिनिन आ जाएगा, ARG, हिस्टिडीन आ जाएगा, HIS, और लाइसिन आ जाएगा, LYS। देन न्यूट्रल में हो जाएगा थ्रियोनीन, सीरीन, सिस्टीन, देन एस्पार्जिनिन एंड फाइनली ग्लाइसिन। अब डेफिनेटली ये जो एसिडिक है, बेसिक है और न्यूट्रल है, ये सारे कौन से हो जाते हैं, पोलर, और बाकी जो बच जाएंगे वो नॉन पोलर हो जाएंगे। उसके अलावा कुछ एरोमेटिक भी होते हैं। अब ये मैं इसलिए बता रही हूँ सारे आपको कि ये इंपॉर्टेंट है और एनसीईआरटी में नहीं दे रखे हैं। तो ये वो होते हैं जिनके पास रिंग स्ट्रक्चर होता है। अब इसमें कौन कौन से आ जाएंगे, इसके अंदर आपका ट्रायोसिन आ जाएगा, देन आपके पास फिनाइल एलेनिन आ जाएगा, ट्रिप्टोफैन आ जाएगा। ठीक है, तो ये सारे एरोमेटिक हो जाएंगे। अब इसके बाद हम ज्विटर आयन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं अमीन प्रोटीन्स के बारे में डिटेल। तो देखो स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन दिया है और हम पढ़ चुके हैं कि प्रोटीन्स हेट्रोपॉलीमर्स होते हैं जिसमें स्ट्रिंग्स होती हैं अमीनो एसिड्स की। अब अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं तो किस तरीके से होगा, तो जैसे केमिस्ट्री में हम किसी का भी स्ट्रक्चर उसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पे देखते हैं, सिमिलरली जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो इसको 2 डायमेंशनल व्यू में देखती है, उसका स्ट्रक्चर देखती है। फॉर एग्जांपल बेंजीन कैसा है, नैफ्थलीन कैसा है। देन जो हमारे फिजिसिस्ट होते हैं, फिजिक्स में आप किसी भी चीज को 3 डायमेंशनल व्यू से देखते हो, एक्स वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। और बायोलॉजिस्ट प्रोटीन को 4 लेवल्स पे देखती है। तो हमारे पास यहाँ पे 4 टाइप के प्रोटीन स्ट्रक्चर मिलेंगे, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एंड क्वाटरनरी। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे प्राइमरी स्ट्रक्चर। तो देखो प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या होता है, जिसमें सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स है, एकदम लीनियरली अमीनो एसिड पोजीशन हो रखे हैं कि एक पहला अमीनो एसिड है, फिर दूसरा है, और फिर इसी तरीके से आपस में अटैच्ड है। तो क्या है, देखो ध्यान से देखो, ये एक लाइन इमेजिन कर लो, द लेफ्ट एंड रिप्रेजेंटेड बाय द फर्स्ट अमीनो एसिड। सबसे पहले आप पहले अमीनो एसिड पे जा रहे हो, जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हो फिर राइट साइड पे दूसरा, तीसरा, इस तरीके से लास्ट अमीनो एसिड पे आप पहुंचते हो।
तो डेफिनेटली जो पहला अमीनो एसिड होगा उसमें एन टर्मिनल होगा और लास्ट वाले में सी टर्मिनल। अब देखो मैं क्या बोल रही हूँ, यहाँ पे ये हमारा पहला अमीनो एसिड है, ठीक है, ये सी, इस पे एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ठीक है, देन ये H हो गया, ये रेडिकल हो गया और ये अमीनो ग्रुप आ गया। फिर यहाँ पे दूसरा अमीनो एसिड हो गया, तो इस पे डेफिनेटली इसका अमीनो ग्रुप कंबाइन हो रहा है। तो इसी तरीके से हर किसी का अमीनो ग्रुप जब कंबाइन होगा तो जो लास्ट वाला होगा, अब इसके बाद कोई अटैच नहीं है, तो यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एंड खाली रह जाएगा। अगर इसके बाद कोई होता तो उसका अमीनो ग्रुप इस कार्बोक्सिलिक ग्रुप से अटैच होता। तो एक्सट्रीम लेफ्ट में क्या देखने को मिल रहा है हमें, एन टर्मिनल अमीनो ग्रुप, और लास्ट वाले में एक्सट्रीम राइट में हमें क्या देखने को मिलेगा, सी टर्मिनल विच इज कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो ये क्या है, एक लीनियर स्ट्रक्चर है, स्ट्रेट लाइन में है। तो देखो कौन कौन से रेडिकल है उसके हिसाब से यहाँ पे डिपेंड करते हैं अमीनो एसिड। तो सीरीन के बाद सिस्टीन है, फिर ट्रायोसीन है, फिर ग्लूटामिक एसिड है, और इसी तरीके से ये एक प्रोटीन का स्ट्रक्चर है। अब क्या हो गया, अभी हम देख रहे थे कि ये एक प्रोटीन का थ्रेड है जिसमें मैंने ये वाला इसका स्ट्रेच निकाल दिया, तो इस तरीके से एक लीनियर स्ट्रक्चर देखने को मिला, और ये है हमारा प्राइमरी स्ट्रक्चर। लेकिन ओरिजिनली प्रोटीन ऐसा नहीं होता, लेकिन वो इस तरीके से हेलिक्स होता है। तो देखो यहाँ पे लिखा है प्रोटीन थ्रेड डज नॉट एग्जिस्ट एक रिजिड रॉड की तरह। थ्रू आउट ऐसा रिजिड रॉड नहीं होता, लेकिन फिर वो फोल्ड हो जाता है, जैसे एक रिवॉल्विंग स्टेयरकेस की तरह एक हेलिक्स बना लेता है। तो हेलिक्स बनाने के बाद वो एक प्राइमरी के बाद अब वो कॉम्प्लेक्स बन गया, एक सेकेंडरी स्ट्रक्चर बन गया है। देन इन प्रोटीन्स ओनली राइट हैंडेड हेलिक्स आर ऑब्जर्व्ड। राइट हैंड की तरफ हेलिक्स जाएंगे, इस तरीके से वही ऑब्जर्व किए गए हैं। दूसरे टाइप के और होते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर, जिसमें फर्दर और फोल्डेड फॉर्म होते हैं। अब देखो सेकेंडरी स्ट्रक्चर किस टाइप के, तो एक जैसे हमने देखा कि वो हेलिक्स बनाता है, तो इस तरीके का हेलिकल स्ट्रक्चर बन जाता है। अब ये देखो होता क्या है, एवरी फोर्थ अमीनो एसिड, 3 अमीनो एसिड आए, फिर चौथे अमीनो एसिड में क्या होगा, एक इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी। एवरी फोर्थ अमीनो एसिड में एक हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा और वो एक हेलिक्स स्ट्रक्चर ले लेगा, और इसको बोलते हैं अल्फा हेलिक्स। तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा किसके बीच में, अब ये बनेगा एक तो जो हाइड्रोजन एटम होगा, और उसके संग कोई भी जो इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा अमीनो एसिड का वो अटैच हो जाएगा इस हाइड्रोजन के साथ, जैसे नाइट्रोजन हो गया या ऑक्सीजन हो गया या फ्लोरीन हो गया, वो इस हाइड्रोजन के संग अटैच हो जाएगा बाय द हाइड्रोजन बॉन्ड। दूसरे टाइप का सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर। अभी देखो हेलिक्स में क्या हो रहा था, एक पॉलीपेप्टाइड एक हेलिक्स स्ट्रक्चर बना रही थी। अब इसमें क्या होगा, जब 2 और 2 से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड आपस में कंबाइन हो जाएगी, तो इमेजिन करो एक हेलिक्स है हमारे पास, एक पॉलीपेप्टाइड है। अब इसी ही टाइप के 2 या 2 से ज्यादा हेलिकल पॉलीपेप्टाइड जब आपस में ये बॉन्ड बना लेगी, एंड अगेन यहाँ पे भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगी उन्हीं के बीच में, तब जाके एक बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर मिलेगा। अब अगर मैं अल्फा हेलिक्स का एग्जांपल देखती हूँ, तो जैसे हमारा ह्यूमन के हेयर में जो केराटिन प्रेजेंट होता है, एंड इन केस ऑफ बीटा प्लेटेड इसका एग्जांपल हो जाएगा फिब्रोइन। फिर फर्दर एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर आता है जिसको बोलते हैं टर्शियरी स्ट्रक्चर। अब इसमें क्या है, जरूरी नहीं है कि वो जो एक पॉलीपेप्टाइड है वो एक हेलिक्स बना ले, वो क्या होगा, वही हेलिक्स आपस में फिर और बाउंड होती रहेगी। जैसे एक ऊन का बॉल होता है, एक ऊन है उसको फोल्ड करते चलाओ, करते चले जाओ, एक वुलन बॉल बन जाएगा। तो उसी तरीके से ये बना लेता है कि लॉन्ग प्रोटीन चेन फोल्डेड खुद में ही फोल्ड होता रहता है और एक हॉलो वुलन बॉल बना लेता है, उसको बोलते हैं टर्शियरी स्ट्रक्चर। और ये एक 3 डायमेंशनल व्यू देता है। इट इज एब्सोल्युटली नेसेसरी फॉर मेनी बायोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ प्रोटीन्स। तो बहुत सारे प्रोटीन्स की जो बायोलॉजिकली एक्टिविटी, मतलब जैसे कोई एंजाइम कितना एक्टिव है या कोई हार्मोन कितना एक्टिव है, तो वो डेफिनेटली उसके टर्शियरी स्ट्रक्चर की वजह से होता है।
इसका टर्जरी स्ट्रक्चर का एक एग्जाम्पल हो जाएगा मायोग्लोबिन। ठीक है, फिर आता है क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। अभी इसमें क्या हो रहा था, अभी तक हमारे पास एक लीनियर था, फिर उस लीनियर ने एक हेलिक्स बना लिया, फिर जब ये ही दो हेलिक्स मान लो आपस में लिंक्ड है तो वो सेकेंडरी बन गया। अब जब ये एक वूवन बॉल की तरह बन गया तो वो टर्जरी बन गया। अब एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें बहुत सारे छोटे छोटे सब यूनिट्स हैं, वो हो गया क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। उन सब यूनिट्स में कोई हो सकता है लीनियर हो, प्राइमरी हो, कोई हो सकता है सेकेंडरी हो, कोई हो सकता है टर्जरी हो, और जब ये सारे आपस में कनेक्टेड होते हैं, जुड़े होते हैं, तो वो एक क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बना लेता है। तो सम प्रोटीन्स आर एन असेंबली ऑफ मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड, एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड और सब यूनिट बोल दिया, वो इस तरीके से अरेंज हो रहे हैं कि इंडिविजुअली फोल्डेड पॉलीपेप्टाइड्स हैं, या हो सकता है वो जैसे भी अरेंज्ड है, एग्जाम्पल लीनियर स्ट्रिंग ऑफ स्फीयर्स, स्फीयर्स अरेंज अपॉन ईच अदर। मतलब एक तो खुद में भी बने हुए हैं एक स्ट्रक्चर, और फिर वो आपस में जैसे कनेक्टेड हैं तो वो बना देते हैं एक क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है और इंपॉर्टेंट है ह्यूमन हीमोग्लोबिन। तो इसमें 4 सब यूनिट्स होते हैं, 2 ऑफ दीज आर आइडेंटिकल टू ईच अदर, जिसमें 2 एक जैसे होते हैं, इसीलिए उनको अल्फा टाइप बोल दिया, और जो बाकी 2 एक जैसे होते हैं उसको बीटा टाइप बोल देते हैं, और ये सब मिला के एक क्वाटरनरी हीमोग्लोबिन बनता है। अब हमने ये सारे प्रोटीन के स्ट्रक्चर्स बोल दिए, अब ये एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे दे रखा था आपको फंक्शन ऑफ प्रोटीन, तो फंक्शंस बचा है। अब जैसे एक कोलेजन हम देख चुके हैं कि एनिमल में सबसे ज्यादा हाईली मोस्ट अबंडेंट होता है, जो कि एक स्किन को इलास्टिसिटी प्रोवाइड करता है, स्किन में हमारी प्रेजेंट होता है, तो ये इंटरसेल्युलर ग्राउंड सब्सटेंस है। देन हमारे कुछ अमीनो एसिड जैसे ट्रिप्सिन है, तो वो एक एंजाइम का काम करता है, ट्रिप्सिन डाइजेशन में हेल्प करता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में इंसुलिन हो गया, एक हार्मोन है जो कि शुगर लेवल को इंप्रूव करता है, कंट्रोल करता है, शुगर लेवल ज्यादा बढ़ ना जाए ब्लड में, तो उसको डाइजेस्ट करता है, उसको तोड़ता है, उसको ब्रेक डाउन करता है, बेसिकली लो करता है ब्लड शुगर लेवल को। एंटीबॉडीज जो डिफेंस मैकेनिज्म दिखाते हैं वो भी प्रोटीन से बने होते हैं। कोई रिसेप्टर जैसे जो भी हमारे, लेट्स सपोज सिंपल सी बात है, न्यूरॉन्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, हमारे सेंस ऑर्गन्स में, जैसे फोटो रिसेप्टर हो गया, ऑल्फैक्टरी जो स्मेल को पकड़ रहे हैं या जो देख रहे हैं, स्किन है जो टच को फील कर रहे हैं, तो ये जो भी हम जो बाहर का जो स्टिमुलाई को ग्रास्प करते हैं, जो रिसीव करते हैं, वो इन्हीं की वजह से होता है, और ये भी प्रोटीन्स होते हैं। देन कुछ ऐसे हमारे प्रोटीन्स होते हैं जैसे GLUT4, GLUT4, ये क्या है, ट्रांसपोर्टिंग प्रोटीन्स है, ये ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं, स्पेशली ग्लूकोज की। फॉर एग्जाम्पल अगर हम PCT में देखते हैं, तो PCT में नेफ्रॉन की PCT में यहाँ से ग्लूकोज रीएब्सॉर्ब होता है, तो यहाँ पे यही GLUT4 हेल्प करते हैं। तो हमने प्रोटीन्स भी देख लिया, प्रोटीन्स का मोनोमर अमीनो एसिड डिटेल में पढ़ लिया, हमने प्रोटीन के स्ट्रक्चर पढ़ लिए, प्रोटीन के फंक्शंस पढ़ लिए। नेक्स्ट क्लास में अब हम स्टार्ट करेंगे न्यूक्लिक एसिड्स। थैंक यू।